नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आइए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी कृषि खबर की ओर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए फैसले का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि किसानों के हित में 3 अहम निर्णय लिए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्वरूप पहले भी मौजूद था, लेकिन उस समय ये केवल बैंकों के लिए गारंटी का माध्यम बनकर रह गई थी और लोन लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य थी। गैर ऋणी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता था। वर्तमान सरकार ने इस योजना में काफी सुधार किया है और इस बार किसानों तक पहुंचने का भी काफी प्रयास किया है ताकि कोई भी किसान इससे वंचित न रह जाए। फसल बीमा योजना से पहले इकाई ब्लॉक या तहसील होती थी। इसका मतलब है कि अगर पूरे ब्लॉक में या तहसील में जब फसल खराब होती थी तो मुआवजा दिया जाता था। ऐसे में कभी 5 से 10 गांवों में भी फसल बर्बाद होती थी तो किसानों को मुआवजा लेने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती थी कि पूरी तहसील या ब्लॉक में फसल खराब हो जाए ताकि ये मुआवजा क्लेम कर सके। लेकिन हमारी सरकार ने साल 2016 में इस नियम को पूरी तरह से बदल दिया है और इकाई को गाँव और ग्राम पंचायत स्तर पर कर दिया। अब किसी एक गांव में भी फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा मिलता है। साथ ही स्थानीय आपदा को भी कवरेज में शामिल किया गया है। अगर एक किसान का भी नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उसे मुआवजा देगी। वहीं कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं। अगर बीमा कंपनी किसान को भुगतान देने में देरी करती है तो उस राशि पर 12% की दर से ब्याज देना होगा। कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को साल 2025-26 में जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें कुल बजट 69,515.71 करोड़ रुपए होगा। पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक इस योजना का कवरेज मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों ने योजना की शुरुआत से अब तक लगभग 34,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा किया है, जिसके बदले उन्हें लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए का क्लेम मिलेगा। नव वर्ष शुभ समाचार लेके आया है। इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर 3.5 से 4% रहने की संभावना है। किसान भाई और बहनों को अपने उत्पाद की पूरी कीमत मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास जारी है। ग्रामीण विकास के लिए चाहे गरीबों के घर बनाना हो, गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना हो, कौशल उन्नयन का काम हो, मनरेगा के माध्यम से रोजगार देना हो ग्रामीण मजदूरों को, यह लखपति दीदी अभियान निरंतर चल रहा है और ग्रामीण भाई और बहनों की जिंदगी को भी बदल रहा है। उन्होंने योजना से जुड़े एक और पहलू पर बात करते हुए कहा कि पहले फसल नुकसान का आकलन मैन्युअली यानी हाथों से किया जाता था, जिसमें अक्सर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आती थी। लेकिन अब इसमें तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब ये परेशानी नहीं आएगी। तो दर्शकों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कृषि के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे कृषि जागरण के साथ। शुक्रिया।